आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। एक कार्यक्रम में मंच पर सलमान रुश्दी पर हमला हो गया। सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया। सलमान रुश्दी को धमकी मिली थी और हमले के बाद जमीन पर रुश्दी गिर पड़े। विवादित किताब सेनेटिक वर्सेस को लेकर ये धमकी मिली थी, जिसके बाद ये हमला हुआ है। धमकी पहले मिल चुकी थी। इसके बाद जब वो न्यूयॉर्क में थे उस दौरान उन पर हमला हुआ। लेखक हैं सलमान रुश्दी और उनके ऊपर ये हमला हुआ है न्यूयॉर्क में। एक कार्यक्रम में मंच पर सलमान रुश्दी पर यह हमला हुआ और सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया है। उनको पहले धमकी भी मिली थी और हमले के बाद जब हमला चाकू से किया गया उसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े। विवादित किताब सेनेटिक वर्सेस को लेकर ये धमकी मिली थी, जिसके बाद एक कार्यक्रम में उन पर हमला भी हुआ है। हालांकि जो हमलावर होगा जिसने चाकू से हमला किया उसको अभी तक पकड़ लिया गया होगा। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी है नहीं कि कौन ये हमलावर था, क्या ये एक ही जना था, क्या इसके अलावा भी कोई और था, क्या और लोग प्लान करके पहुंचे थे। ये तमाम जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है वो ये बताई जा रही है कि हमला हुआ है लेखक सलमान रुश्दी पर और वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उस दौरान किसी ने चाकू से हमला कर दिया और जब ये हमला किया गया तो वो जमीन पर गिर पड़े। अब उनको जो घायल होंगे या किस तरह से सलमान रुश्दी को अस्पताल में पहुंचाया भी गया होगा, हालांकि इसको लेकर भी अभी कोई किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। और जो हमलावर है उसको लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है कि वो किससे संबंधित रखता है, किसी संगठन से संबंधित है या किसी कोई व्यक्ति विशेष है, किस तरह से ये व्यक्ति है उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर कोई किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी प्राथमिक तौर पर मिल पा रही है वो ये है कि सलमान रुश्दी को धमकी मिली थी, जिसके बाद एक कार्यक्रम में उन पर हमला हुआ और इस हमले के बाद वो जमीन पर गिर पड़े। उनकी विवादित किताब सेनेटिक वर्सेस को लेकर उनको धमकी मिली थी और इस धमकी के बावजूद जब वो उसको नजरअंदाज करके एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, न्यूयॉर्क में वो मौजूद थे, कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, मंच पर मौजूद थे, उस दौरान किसी ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। हालांकि हमलावर कौन है, चाकू से ये हमला कैसे हुआ, क्या सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं थी या चाकू या जो इस तरह की चीज लेकर ये लोग पहुंचे थे, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है या नहीं, वो तमाम जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है। जो अभी तक पुष्टि हुई है या जो अभी जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ है, क्योंकि उनको पहले भी इसको लेकर धमकी मिली थी, जान से मारने की धमकी मिली और उसके बाद ये हमला हुआ है। उनकी एक विवादित किताब है सेनेटिक वर्सेस, जिसको लेकर ये धमकी उनको मिल रही थी। न्यूयॉर्क में मौजूद है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जब सलमान रुश्दी एक कार्यक्रम में मौजूद थे और उस दौरान उन पर जब हमला हुआ तो वो जमीन पर गिर पड़े। हालांकि जो ये कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर, जो कर्मचारी या जो सिक्योरिटी वहां पर मौजूद होगी, उन्होंने वहां पर जाकर उनको उठाया, साथ ही साथ जो हमलावर था उसको भी पकड़ लिया गया होगा। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि ये हमलावर कौन था, क्या था और किस तरह से इसे पकड़ा गया है, या सिर्फ एक ही हमलावर है, उसके अलावा भी कोई हमलावर था या कोई ये प्लान करके ये लोग आए थे, किसी संगठन से ये संबंधित हैं। वो तमाम बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस हमले की, उस मंच की जहां पर हमला हुआ। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो हमलावर था वो चाकू लेकर कैसे उस मंच तक पहुंचा जहां पर सलमान रुश्दी मौजूद थे, और अगर ये हमलावर पहुंचा तो क्या वो एक बड़ी हस्ती थी या कुछ बड़ा नाम रखता था या सलमान रुश्दी को जानता था। बहुत सवाल हैं। हालांकि अभी इसको लेकर किसी भी तरह की कोई क्लियरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज जो सामने आई और आपको तस्वीर पे भी हम दिखा रहे हैं कि जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था वहां तमाम लोग मौजूद थे, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ऑडिटोरियम ये लग रहा है और इस ऑडिटोरियम में जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था बहुत सारे लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मंच पर सलमान रुश्दी मौजूद और जब वो सलमान रुश्दी मंच पर मौजूद, हमलावर पहुंचा और चाकू से हमला किया और उसी वक्त सलमान रुश्दी
जमीन पर गिर पड़े, मंच पर गिर पड़े। जो ऑर्गेनाइजर थे या जो वहां पे कर्मचारी थे या जो सिक्योरिटी थी, वो तमाम जो लोग जो मौजूद थे उन्होंने आनन फानन में उनको उठाया। हालांकि अगर हालत घायल ज्यादा हुए तो ऐसे में अस्पताल या फर्स्ट एड जो है वो भी दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान सलमान रुश्दी पर हमला हुआ। हमलावर ने सलमान रुश्दी को मुक्का भी मारा और अब सलमान रुश्दी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि चाकू से जब हमला किया गया उसके बाद वो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और हमलावर को लेकर भी आपको जानकारी दे दें कि तुरंत ही पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस, सिक्योरिटी, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और जैसे ही उसने मुक्का मारा, हमला किया चाकू से, उसके बाद पुलिस ने वहां तुरंत उसको पकड़ लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अपडेट बता दें, क्योंकि सलमान रुश्दी जिन पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ कार्यक्रम के दौरान, उसके बाद अब हमलावर को पकड़ा गया और अब तमाम उससे पूछताछ की जाएगी। और नवीन चौधरी राइटर है हमारे साथ, जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नवीन जी, हम कोई बुक लिखें या कोई भी इस तरह की बुक जब एक लेखक लिखता है, बहुत सारी चीजें विवादित होती हैं, लेकिन क्या इन सब चीजों के बीच एक लेखक के लिए डर की बात है कि वो कुछ लिखे और उसके बाद इस तरह की धमकियां आए, उस पर हमले हों? जी, ये माहौल तो बनना काफी समय से शुरू हो गया। सलमान रुश्दी को, तस्लीमा नसरीन को, इनको अगर आप देखें पहले भी धमकियां मिली हैं, लेकिन लेखक के तौर पे समाज को दिखाने का एक काम है लेखक का। जब हम समाज की बात कर रहे हैं, चाहे धर्म की बात हो, समाज की बात हो, हम इंसान की बात करें, अच्छे और बुरे सभी पक्ष हैं और अच्छे बुरे पक्ष को देखने का एक लेखक जो है वो विशेष इसलिए बनता है कि वो उनके सभी पक्षों को दिखाता है। सलमान रुश्दी अगर अपनी बात कहते हैं, वो अपनी चीज को एक पक्ष में देखते हैं और उस पक्ष से असहमति सहमति होना अलग है। असहमति है, उसके ऊपर संवाद होना चाहिए, उनके साथ बहस हो, मंच पर बुला के उनसे बात हो, लेकिन किसी को हमला करके आप नहीं रोक सकते हैं। तो किसी भी लेखक को आप अपने विचार, और लेखक नहीं, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को उसके विचार को कहने के लिए रोका नहीं जा सकता है। लेखकों को कई बार सोचना पड़ता है, मैं राजनीतिक उपन्यास लिखता हूँ, कई बार सोचना पड़ता है कि क्या इसका रिपरकेशन हो जाएगा, लोग किस तरह से इसको लेंगे। लेकिन ये जो भय है, ये भय समाज को सच दिखाएगा नहीं, क्योंकि अगर लेखक डरने लगा, वो सच्चाई को नहीं दिखाएगा, तो समाज जो है कहीं न कहीं समाज का एक वर्ग अंधेरे में रह जाएगा। तो इससे लेखकों के ऊपर हमला नहीं, उनकी बात सुनिए, असहमत होइए, बहस कीजिए, पर हमला मत कीजिए। जी, और बिल्कुल एक जो लेखक होता है उसके विचार बहुत स्वतंत्र होते हैं। वो जब समाज में कुछ चीजें देखता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, और वो अपनी कहानी या अपना लेखन जो है वो उसी तरह से रखता है। लेकिन जब इस तरह की धमकियां या जब इस तरह से लेखन को लेकर हमला होगा, तो एक डर जो है जो लेखक के मन में भी बना रहेगा। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।